नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एसएससी मल्टीपल मेकर पर। सभी परीक्षाओं के लिए विशेष लाभदायक हिंदी वर्णमाला के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हम आपके सामने आए हैं। आपकी इस विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए यह सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं आज के 30 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आपके प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है? तो आप सभी लोगों का आंसर पहला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग। ना तो महाप्राण होगा, ना संयुक्त व्यंजन और ना अल्पप्राण की श्रेणी में आता है अयोगवा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। कंठ की श्रेणी में नहीं आता, ओष्ठ की श्रेणी में नहीं आता, मूर्धा की श्रेणी में नहीं आता। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर कंठ, तालु। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? पहला ऑप्शन है मूर्धन्य, बी ऑप्शन है वत्सरस्य, सी ऑप्शन है कंठ और डी ऑप्शन है दंत। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। क्या होगा? सही, वत्सरस्य माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छा वर्ण किसके योग से बना है? तो ये हमारे ख्याल से सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा है कि छा वर्ण सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ण है कि संयुक्त तो व्यंजन भी माना जाता है। तो इसकी श्रेणी में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, टा। ये क्या है? दंत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए छात्रज्ञा, तो यहाँ पर का के बाद में क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए 6 का ए माना जाएगा सही। वैसे ही ऑप्शन यहाँ पर बी भी गलत है, सी भी गलत और डी भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए का के बाद में छा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? आपका आंसर हो जाएगा बा। क्या हो जाएगा? बा। देखिए जब बा बोलते हैं तो आपके नीचे के ओठों को मिलाना होता है। जब तक आप मिलाएंगे नहीं तब तक ला में बोलने में तो ये गलत है। था, खा, तो यहाँ पर बा को बोलने में हमें नीचे वाले ओठों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें कठिनाई होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, बा। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है कि किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही माना जाएगा। सा और सा, यानी सलजम वाला सा और सड़क वाला सा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? तो किससे नहीं टकराती है? घा वाले में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? या, रा, ला, वा। यही 4 अंतस्थ व्यंजन है। तो या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन क्या हैं? गलत है। बाकी सभी ऑप्शन क्या हैं? गलत है। तो यही चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है ना, तो क्या हो जाएगा? वकरस्य और नासिका। वकरस्य और नासिका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है, कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगा 52। क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अगर पूछा जाता कि सिर्फ व्यंजनों की संख्या, तो आपका ऑप्शन हो जाता क्या? 33। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? 33। ठीक है। आप बताइए 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन वृत्तमुखी स्वर है? तो वृत्तमुखी क्या हो जाएगा? देखिए वृत्तमुखी का मतलब हो गया आ। थोड़ा सा हम बोलेंगे, जब बड़ा बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा हमारा मुंह खुल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? वृत्तमुखी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस क्रम में पाश्य स्वर हैं? तो यहाँ पर ऊ क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। ठीक है। ऊ पाश्य स्वर है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि छात्रज्ञा क्या है? मूल स्वर है कि अनुस्वार है कि संयुक्त स्वर है या संयुक्त व्यंजन है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
संयुक्त व्यंजन हैं। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, छा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद में 17 नंबर प्रश्न है कि किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर का प्रश्न कि किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। तो ना तो टा है, न ठा है, न चा है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। तो तालव्य व्यंजन जानते हैं आप सभी लोग कि तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घा, क्योंकि क, ख, ग, घ ये सब क्या है, कंठ की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर तालव्य में कौन सा आता है, च, छ, ज, झ, य, ये सब क्या है, और यार अलावा ये सभी क्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ये तालव्य व्यंजन नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम समृद्ध स्वर कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ना व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। तो ना व्यंजन का उच्चारण क्या हो जाएगा, वर्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पुरोधो शब्द में संधि कौन सी है, पुरोधो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। तो संसार, संसार में देखिए संधि है कि नहीं है। अत्यंत, सदाचार, सामाजिक, तो देखिए संसार में, ये संसार कैसा है, संसार में उपसर्ग लगा हुआ है, संसार में उपसर्ग, अत्यंत, सदाचार, ये सब क्या है, उपसर्ग की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक क्या हो जाएगा, ये संधि नहीं होगा, ठीक है, संधि शब्द नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक। अच्छा, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, बताओ। तो बी हो जाएगा, पित्रानुपत्ति, यद्यपि, षडानन, ये सब क्या है, यण संधि के शब्द हैं, रहित शब्द हैं। बाकी आप सभी लोग जानते हैं ना यण संधि के क्या होते हैं शब्द। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। तो मनोनुकूल, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, मनोनुकूल। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। तो व्यंजन संधि क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, उच्छ्वास। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। तो लघुत्तर, यहाँ पर गति धन अवरोध, गत्य अवरोध हो जाएगा, गलत है ये वाला, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अभिष्या, ये भी गलत है। गुरुपदेश, तो ग्रुपोदेश हो जाएगा, तो ये भी मिस्टेक है। यहाँ पर लघुत्तर क्या है, चौथा नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर, इनमें से सही संधि का उदाहरण है। तो देखते हैं, तथेव, तथा धन एव। उसके बाद में स्वच्छ, स्वच्छ धन अच्छी, ये भी गलत है। तथेव, स्वच्छ और अन्वेषण, ये भी गलत माना जा रहा है। और यहाँ पर महर्षि क्या है, सही है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर प्रश्न, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उपर्युक्त का, तो यहाँ पर इसे आप ध्यान रखेंगे कि ऊपरी धन युक्त, पहला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ऊपरी धन युक्त। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर प्रश्न, इनमें से किस शब्द में गलत संधि शब्द विच्छेद हुआ है। संसद, संसद गलत है। षडानन, षडधन आनन, विच्छेद और दिग्दर्शन, तो आपको मिस्टेक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि किस किस में है। संसद में गलत है, विच्छेद में गलत है, दिग्दर्शन में गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं। नीमड़ी, दुर्जन, निश्चल, ये पहला ऑप्शन। शकार, सरोज, मयूर, देवेंद्र, निशीद, संकुल, मनोज, नरेश, देवर्षि, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सभी क्या है, शब्द संधि युक्त हैं। इसके बाद में हम देखते हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही सीरीज हम लेकर डेली के डेली आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।